दीदी कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बैग लेकर? और हॉस्पिटल यहाँ से 12-15 की जा रहे हैं अमायरा को लेकर। तो दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ बस इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और बच्चों के साथ मुश्किल है, लेकिन मैं तो सोच रही थी मैं बस में ही चली जाऊँ, क्योंकि अब अमायरा थोड़ी बड़ी हो चुकी है और ये चल पड़ती है थोड़ा बहुत, तो बस थोड़ी सी दूर से। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से ही, सुबह के 9 बजे से। तो काफ़ी फर्स्ट टाइम ही मैं ससुराल में 9 बजे से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं और अमायरा जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अमायरा की तबीयत हो चुकी है ख़राब। काफ़ी दिनों से ख़राब थी वैसे तो, लेकिन मैं जो घर में ही है दवाइयाँ, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक दे रही थी, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं हो रहा। तो सोचा डॉक्टर को दिखा लाते हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है और रात को भी रोती रहती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लेना बेटर रहेगा कि इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो जुकाम हुआ है और खांसी भी है, जिसकी वजह से शायद ये परेशान हो रही है, पर लेकिन मुझे अभी डॉक्टर से ही क्लियर करना है कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है इसको क्या, कि कहीं ये अकेली है, बच्चे नहीं हैं अभी, यहाँ जैसे चले गए हैं अपने अपने घर, कोई नानी के घर, कोई अपने घर, तो यहाँ बिल्कुल अकेली है। उस वजह से चिड़चिड़ी हो चुकी है कि बच्चों को मिस कर रही है, या कोई कुछ और प्रॉब्लम ना हो कहीं। तो यहाँ हमारा लग गई है कुछ करने। मैं दिखाती हूँ आपको। ये छोटे छोटे, आपको पता है, ये पर्स मिलते हैं हमें कुछ सुनार की शॉप से लेना हो तो। या मायरू ने पकड़ रखा है, इसमें इसने अपने पैसे भी डाले हैं शायद। ये देखो, मम्मा के पर्स में कर रही है ये छानबीन। तो सारे बच्चे घर से चले गए हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि अमायरू इसलिए ही बीमार पड़ गई है, क्योंकि वो सभी बच्चों को मिस कर रही है। और जैसे बच्चे घर से चले गए हैं वो बीमार पड़ गई है, क्योंकि इसको खेलने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको आदत नहीं है ना अकेले रहने की। मायके में भी बच्चे बहुत से थे इसके साथ खेलने के लिए, और यहाँ पर भी जब से आई है तो उसकी दीदी हमेशा थी यहाँ पर अभी कोई नहीं है, तो जब बीमार हो गई है। फ्रेंड्स, रास्ते में दिखाती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ से हॉस्पिटल कितना दूर है। तो अभी हम घर से निकल पड़े हैं और हमारे खेतों में आ चुके हैं गद्दी, और इसके बाद अभी मेन रोड तक नहीं पहुंचे हैं। जो मेन रोड में पहुंचने के बाद आ जाता है अगले, जो अगले गांव है उनका गवर्नमेंट स्कूल। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट करा, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के जो हैं हिमाचल, लोअर हिमाचल है बेसिकली हमीरपुर। तो लोअर हिमाचल के गांव कैसे होते हैं, तो देखो सब लोगों के घर ऐसे मिलेंगे आपको यहाँ पर। एक घर साइड में उसकी सारी जो है जगह, जमीन और हरे भरे खेत, बीच में सेंटर में अपना घर बनाएंगे और चारों तरफ हरियाली, खेत तो होंगे और उसमें हरियाली होगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरह के व्यू, और मैक्सिमम लोगों ने इस तरह के घर बनाए हैं जो भी नए बनाए हैं। पहले तो सभी गांव में रहते थे इकट्ठे, लेकिन आजकल ऐसा है कि जिसकी जहाँ थोड़ी ज़मीन होती है वो साइड चले जाते हैं और बीच में अपना मकान, और साइड में हम अपनी जो सारी ज़मीन है उसको कवर कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, बीच में मकान, साइड में ग्रीनरी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये हैं यहाँ के चीड़ के पेड़, हमारी साइड तो चील कहते हैं, वैसे हिंदी में चीड़ कहते हैं। तो चीड़ के पेड़ ये हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़, नीचे थोड़ी थोड़ी बूटियाँ। अभी हम पहुँच चुके हैं सरला में बेसिकली, और यहाँ से हम टर्न होंगे, यू टर्न लेंगे, क्योंकि एक रोड जाएगा बिजड़ की तरफ, दूसरा जाएगा हमारे यहाँ से मैरे की तरफ। तो हमने जाना है बड़सर मैरे की तरफ। तो अभी हमने यू टर्न ले लिया है और आगे आता है हमारा पेट्रोल पंप। तो इस तरह थोड़ा बहुत व्यू मैं दिखाती हूँ आपको, और क्योंकि हमारा परेशान कर रही है तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे मैरे में ही।
अभी हम मैरे में पहुंच ही चुके हैं। यहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट हो गई है और हमें दिख जाती है पंडित बस जो कि जा रही है बरठी की तरफ, जो कि हमारे मायके के लोकल मार्केट है उसकी तरफ जा रही थी। तो अभी हम मैरे में पहुंच चुके हैं और अमायरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको बाहर जाने की लगी है कि मुझे बाहर निकालो गाड़ी से, बस अब मैं और ज़्यादा नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैं उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अभी ये माथा टेको अमायरू ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ मंदिर था तो जय कर ले, तो मान नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं बड़ी मुश्किल से शूट कर पाई हूँ और उसका ध्यान डाइवर्ट कर रही हूँ कि देखो फ़ोन में क्या आ रहा है, तो ऐसे वैसे करके। तो अभी बस 500 मीटर की दूरी पे हमारा हॉस्पिटल आने वाला है और अभी मैं जो है अमायरा को बोल रही हूँ कि 1 मिनट रुक जा, ऐसा कुछ बता रही हूँ और यहाँ गाड़ियाँ दिखा रही हूँ अमायरू को। तो अभी चलो मिलते हैं हॉस्पिटल में जाके ही। तो जी हॉस्पिटल में इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, हमसे पहले ही बहुत सारे लोग आके बैठे हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, अभी 7-8 महीने के होंगे। और मैं और अमायरू भी यहाँ अपनी वेटिंग में बैठ चुके हैं, हमारा नंबर जब आएगा उसके हिसाब से हम बैठ चुके हैं। अमायरू को देख सकते हैं अब चिपक के बैठी है, बिल्कुल मायूस सी है क्योंकि थोड़ी तबीयत इसकी ख़राब है। तो जी यहाँ अमायरू की बारी भी आ चुकी है और हम दवाई लेके ऑलमोस्ट 1 आधे घंटे में फ्री हो चुके हैं, पर अमायरू अभी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं इसको गाड़ी तक बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ और वो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे इन बच्चों के साथ ही यहाँ खेलना है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाया और उसको थोड़ी चिज्जी चुज्जी दे रही हूँ कि आराम से बैठ जाए। बस मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं लिया है, ये पहले से मेरे बैग में पड़ा था तो मैंने यही दिया उसको। और क्योंकि बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं बैठ रही थी तो कुछ ले भी नहीं आई मैं, क्योंकि अगर मैं गाड़ी से उतरती तो वो दोबारा बैठती नहीं गाड़ी में। तो शुक्र है गाड़ी में गए थे, नहीं तो बहुत परेशान करती। और रास्ते में मिले हमें प्यारे प्यारे भेड़ बकरियां गद्दियों की, और इस बरी जो है गद्दी के साथ उसकी वाइफ गद्दन भी आई हुई थी। तो मैं अमायरू को दिखा रही थी कि बाहर देखो कितने सारे भेड़ और बकरियां हैं, उसको भी पसंद है क्योंकि जब हम मायके में थे तो वहाँ छोटे छोटे बकरू थे तो वो खेलती थी उनके साथ। तो उसको मैं यही बता रही थी कि अमायरू देखो बाहर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इंजॉय करने लगी उनके साथ थोड़ा बहुत। रास्ता क्लियर करने में हमें 15 मिनट आराम से लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियां थी जो कि साइड अपनी मर्जी से ही होते हैं। तो इस धीरे धीरे की स्पीड में हम आ रहे थे। देखो आप भी देखो कितने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बच्चे हैं इन बकरियों के। तो हमारा भी बिल्कुल इसी तरह एंजॉय कर रही थी इनको भी। तो ऐसा है कि 10-15 मिनट वो आराम से बैठी रही जब तक भेड़ बकरियां थी साथ में, नहीं तो वो परेशान, आज इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया बच्चों के बिना। और वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे थे तो बोल रही थी कि बस इनके साथ ही खेलना है, घर नहीं जाना है मुझे। तो अभी धीरे धीरे हम घर की ओर चल रहे हैं और ये हमारे बकरियों को देख रही है। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो अभी रास्ते में अमायरू रोने लगी और इसको आ रही है उल्टी, और इसके बाद मैं कैमरे को यहीं बंद करती हूँ और मिलती हूँ घर जाकर आपसे। फाइनली फ्रेंड्स अब हम घर पहुँच चुके हैं और घर में आया है फेरी वाला जो कि लाया है सामान, और अमायरू यहाँ रोए जा रही है ठुसक ठुसक ठुसक। चलो ये कौन आया है आपने? दीदी वो यहाँ की करो 8 लाया था, पाल ले ली, प्यार कर ले। ओह खुशी हुई ये सब बिछा लो कहीं से जा। ये सलाना एक रंग की दोनों। और जैसे ही हम घर पहुंचे तो अमायरू की दीदी भी आ चुकी है नानी के घर से। तो अमायरा इसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और भाग के चली गई दीदी को हग करने के लिए। तो दीदी भी बेचारी कंफ्यूज हो गई कि क्या कर रही है ये। तो मैं बोल रही हूँ कि हग कर ले, क्योंकि अमायरू हग करने के लिए गई थी और बहुत ज़्यादा खुश है अमायरा। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।